खाना खाने के बाद इन 4 गलतियों के करने की काफ़ी भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है। पहली गलती क्या है? अगर हम खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं, देखें एक आध घूँट पीने से तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर हम पानी पी लेते हैं तो हमारा जो डाइजेस्ट करने का सिस्टम है मैदे के अंदर, वो इससे डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे? खाना जब हम खाते हैं तो ये खुराक की नाली से होता हुआ जब मैदे में पहुंचता है, तो उसके नतीजा में कुदरत का एक निज़ाम है जिसके तहत वहाँ पे एसिडिटी इकट्ठी होती है और वो उस खाने को प्रोसेस करने में, ग्राइंड करने में, उसको गालने में लग जाती है, जिससे कि खाने ने हज़म होकर फिर आगे छोटी आंत और बड़ी आंत में जाना होता है। लेकिन अगर हम खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं तो क्या होता है कि पानी जो है वो जाके ऊपर उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि समझे कि वो एक हीटिंग प्रोसेस वहाँ पे शुरू हुआ था जिसके ऊपर पानी का जो है वो आपने छींटा लगा दिया। या हम तो बाद औक़ात बड़ा रज के पानी पीते हैं, 2-2 ग्लास पानी पीना तो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसका टाइम भी तो फिर देखना है ना। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी का पी लेना, उससे क्या होगा कि उससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाना हज़म होने का प्रोसेस मैदा चला रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो जो हीटिंग प्रोसेस वहाँ पे हरारत पैदा हुई हुई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग खाना मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद ही चाय पी लेते हैं। लोग भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, जैसे खाने के साथ ही पानी पड़ा होता है, इसी तरह से खाना ख़त्म होने के साथ ही चाय आ जाती है। अच्छा, ये जो चाय है किसी भी तरह की, अगर आप ये पीते हैं तो इस खाने के फ़ौरन बाद पी गई चाय के नतीजा में इसमें चूँकि टैनिन होता है, तो इससे आपके खाने में जो आयरन है, जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो जुज़्व बदन नहीं बनता और आप की बॉडी के अंदर जो खुराक की नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती। लिहाजा ये इतने कीमती अज्जा जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। चुनाचे अगर आपने पानी पीना है या चाय पीनी है तो इसके लिए फिर आपको 2 घंटे इंतज़ार कर लेना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद जैसे ऑफिस से घर पहुंचे और फिर जनाब खाना खाया और फिर लेट गए। अच्छा, ये जो लेट जाना है, या कई दफ़ा तो लोगों की आंख ही लग जाती है। अच्छा, लेट जाना या सो जाना, ये उस खाने के डाइजेस्ट करने के सारे प्रोसेस को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब करता है। कैसे? कि जब हम खाना खाते हैं तो एक्चुअली हलक से होता हुआ, खुराक की नाली से होता हुआ, मैदे में जाकर प्रोसेस से गुजरता हुआ फिर ये छोटी आंत में जाता है जहाँ से इसने एब्जॉर्ब होना होता है ब्लड के अंदर, और फिर जितना वहाँ से एब्जॉर्ब होना होता है वो होने के बाद जो फाजिल मादे हैं वो फिर चले जाते हैं बड़ी आंत में, वहाँ वो स्टे करते हैं। जब फिर हमें हाजत होता है तो हाजत रवाई में वो फाजिल मादे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर एक चीज़ जो कि बड़ी याद रखने की है वो ये है कि ये जो कशिश शकल है, ग्रेविटी, ज़मीन की कशिश, एक्चुअली ये चूँकि ऊपर से नीचे होने वाले इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी रोल अदा करती है खाने के डाइजेस्ट होने में। देखें कुदरत का निज़ाम कैसा है। तो अगर हम लेट जाते हैं तो हमारी जिस पोजीशन में खाना था, कशिश शकल उसको वहीं साकित कर देगी, यानी कि वो ज़मीन से ग्रेविटी जो है वो उसको आगे हरकत नहीं करने देगी। इसीलिए फिर लेट जाने से खाना डाइजेस्ट नहीं होता, फिर हमें खट्टी डिकारें आती हैं, फिर हमारी जो एसिडिटी है वो खुराक की नाली से मुंह की तरफ आती है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, इसी तरह हम अगर सो जाएं तो खाने के फ़ौरन बाद सोने से वैसे तो आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोगों को बड़े डरावने ख्वाब आते हैं। इन ख्वाबों का भी निज़ाम से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। लेकिन अगर आप सो जाते हैं तो आपका जिस्म चूँकि एक प्रोसेस में है, मैदा जो है वो अपना काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आपको पुरसुकून गहरी नींद नहीं आएगी। जिस तरह हमारे इर्द गिर्द शोर हो तो हमें गहरी नींद नहीं आती, इसी तरह से जिस्म के अंदर भी अगर शोर होगा तो फिर पूरी पुरसुकून बेहतरीन किस्म की नींद नहीं आएगी। तो अगर आपने सोना है, अगर आपने लेटना है तो फिर इसमें भी 2 घंटे का गैप देना होगा। अच्छा, चौथी जो चीज़ है जो कि बड़ी ख़ास चीज़ है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं
वो आजकल एक फैशन सा भी बन गया ना, एक्सरसाइज वॉक, इसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है जो कि बड़ी ज़रूरी है। हम लोग इसकी कदर कीमत को नहीं जानते, और वॉक या एक्सरसाइज हमारी रूटीन होनी चाहिए जो कि नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिन मुल्कों के, जिन कौमों के पार्क आबाद होते हैं उनके हस्पताल वीरान होते हैं। तो अगर हम वॉक और एक्सरसाइज करें तो ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। लेकिन अगेन, पानी पीने की तरह जैसे बात थी कि पानी पीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गलत टाइम पे पानी पी लिया तो उसका फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो गया। इसी तरह से ये जो एक्सरसाइज है, इससे पहले ये कि जैसे 5-10 मिनट अगर आप वॉक कर लेते हैं खाने के बाद तो ये तो ठीक है, क्योंकि ये इसने तो वो ग्रेविटी वाला जो पहले मैंने आपसे जिक्र किया है उस प्रोसेस में ही हेल्प करनी है, और आपके खाने के हज़म होने के प्रोसेस को इसने अच्छा बूस्ट करना है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? एक्सरसाइज खाने के फ़ौरन बाद करने से एक्चुअली जो मैदे के अंदर खून खून गया होता है, जमा होता है, हमारी बॉडी का निज़ाम ये है कि जिस जगह भी जिस्म के अंदर कोई काम कर रहा होता है ना, जिस्म के कुछ ऑर्गन्स काम करने में मसरूफ़ होते हैं, तो जो ब्लड की सप्लाई है वो उस तरफ को ज़्यादा हो जाती है। चुनाचे अगर मैदे के अंदर खाना हजम करने के लिए ब्लड वहाँ पे जाके काम कर रहा है और हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो क्या होगा कि हमारे जो मसल्स हैं, पट्ठे हैं, उन पर चूँकि दबाव पड़ रहा है, वहाँ भी खून चाहिए, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, आपकी खुराक भी होती है। तो आपने एक्चुअली दोनों कामों में खून को जो है कंफ्यूज कर दिया कि वो अब मैदे में भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, हम उसको इधर भी बुलाना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ कि दोनों जगहों पे काम के ख़राब होने से आपके मसल्स में भी क्राइम्स पड़ सकते हैं, इसी तरह खाना आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन इसके लिए भी याद रखें कि फिर 2 घंटे का कम से कम गैप आपको लाजमी लेना चाहिए। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात लोग जो है वो इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखते और खाना खाते ही वो बात लेने चले जाते हैं। तो ये भी एक्चुअली उस प्रोसेस पर असरअंदाज होता है, वो कि उतना तो नहीं होता, लेकिन जितना भी आपका मैदा प्रोसेस कर रहा होता है ना, उस प्रोसेस पर ये चीज़ भी असरअंदाज होती है। चुनाचे इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखें, याद रखें, तो हम ना सिर्फ ये है कि खाने का बेहतर अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि इस में जो ख़ास तौर पे मैदे के निज़ाम के डिस्टर्ब हो जाने से जो हमें मैदे के मसाइल पैदा होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो जो हार्ट बर्निंग की बात करते हैं, वो एक शेर भी मुझे याद आया कि सीने में जलन, आंखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो वो जो सीने में जलन है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे मैदे में पैदा होने वाली जो तेज़ाबियत है उसका वापस खुराक की नाली और हलक की तरफ आना है।